तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके एक से दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं। इन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि कैपिटल अकाउंट में सैलरी ऐड होती है या नहीं, और जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है उसमें दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं, और जिसमें से दोनों की कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, ए और बी की रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स को 7% पर एनम पीए पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पर दिए हुए केस में बी जो कि 10,000 पर मंथ पीएम सैलरी भी विड्रॉ करता है फर्म के अंदर से, तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट जो करना है वो है व्हाट शैल बी द कैपिटल ऑफ बी आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स टू अबोव ट्रांजैक्शन। तो जो सारी ट्रांजैक्शंस को अगर इफेक्ट दे दिया जाए तो बी की कैपिटल क्या होगी इन सभी ट्रांजैक्शंस के बाद। तो आइए कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो सिर्फ मैं बी का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ बी के कैपिटल अकाउंट कैपिटल पूछी है बी की आफ्टर गिविंग द अबोव ट्रांजैक्शंस इफेक्ट बीज कैपिटल अकाउंट। अब एक जो अजम्पशन है बेसिक अजम्पशन वो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ कि अगर कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में कैपिटल से रिलेटेड कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ पर मैं ये मानूंगा कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पर हम बी के दो कैपिटल अकाउंट बनाते, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो यानी बी के दो अकाउंट बनाते जिसमें से एक कैपिटल अकाउंट होता एक करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एकदम फिक्स रहता, जितनी कैपिटल स्टार्टिंग में थी ही उतनी ही एंड में भी रहती। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर जैसे सैलरी की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में की जाती है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि अब इससे फर्क क्या पड़ जाएगा कि बी की जो कैपिटल अकाउंट है इसी में हम सारी एडजस्टमेंट कर पाएंगे बाय बैलेंस बी की कैपिटल थी 3 लाख रुपए। उसके बाद में बी ने सैलरी भी इकट्ठी की है बाय बीज सैलरी, फर्म से सैलरी भी लेता था, कितनी लेता था 10,000 रुपए पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, एक 1,20,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हमें दिया गया है 7% सालाना। तो यहाँ पर मेरी कैपिटल है 3 लाख, उसके ऊपर 7%। अगर यहाँ पर पीरियड थोड़ा कम या ज़्यादा होता तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल बनाया है, तो इसमें हम ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं घुसेंगे। 21,000 पूरे साल भर का टू बैलेंस सीडी, ये हो गया 3 1 4 4 20 4 40 4 41 4,41,000 बी की कैपिटल हो जाएगी सभी ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट देने के बाद। अब सपोज करते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, मैं बना नहीं रहा, आप खुद से करना चाहो तो कर सकते हो। बीज कैपिटल अकाउंट एज इट इज बनता जिसमें ये वाली ट्रांजैक्शन एज इट इज होती, यहाँ पर बस सीधा आ जाता साल के एंड में 3 लाख, बस ये
बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो यहीं तक खत्म हो जाता, और जो ये वाला अकाउंट है ये करंट अकाउंट खुल जाता, करंट अकाउंट, जिसमें ये सारी ट्रांजैक्शन होती, और ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस 41। ये केस बनता अगर करंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में होता। फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनाए जाते हैं, तो ये वाला सिनारियो दूसरे सिचुएशन में होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।